तुम ही कोई योजना बनाओ, अब योजना बना करके कोई ऐसी लीला करो कि माता पिता को इन्वॉल्व ना करना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए। हमको बहुत संकोच होता है उनके सामने। नारद जी बोले आपने भी किसको व्यवस्था दी है, रुको अभी बनाता हूं। और ऐसी योजना बनाई नारद जी। नारद जी का तो काम ही है, नमक मिर्च नींबू तो संगी लेके चलते हैं। क्या योजना बनाई? भगवान के जो साले साहब हैं रुक्मी, उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण विरोध भाव प्रकट करवा दिया। और उसको यह पता चल गया कि रुक्मणी ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती है, तो उसने जल्दीबाजी में अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मणी जी की सगाई कर दी और रुक्मणी जी से कह दिया तैयारी रखना, मैं इन्हीं से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। रुक्मणी जी ने यह बात जाकर के अपनी भाभी से कही। उन्होंने कहा कि आप पत्र लिखो और ठाकुर जी को पत्र लिख करके अपने हृदय के भाव बता दो। यदि वो आपसे प्रेम करते होंगे तो आपको ले जाएंगे, और यदि उनके चित्त में कोई भावना नहीं होगी तो फिर इससे ही ब्याह करना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के लिए सुंदर पत्र लिखा और रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी से कहा कि हमने आपको कभी देखा नहीं है, पर आपका गुण बहुत सुना है, और जिनका गुण इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। मराठी में गाते हैं कि जिनका नाम ही इतना सुंदर है, जिनका नाम ही इतना मधुर है, वो स्वयं कितने मधुर होंगे। रुक्मणी जी भी वही कह रही हैं, जिनका गुणानुवाद इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। इसलिए नाथ मैंने आपको देखा नहीं, मैंने केवल आपको सुना है और सुन करके आपको अपना पति रूप मान लिया है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर। रुक्मणी जी ने पत्र में कई सारे बातें लिखी, कई भाव लिखे, संकेत कर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं, आप नारायण हो, मेरा वर्ण कीजिए। और टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया। क्या? परसों ही आइए ब्याह करने के लिए, इससे अधिक समय नहीं है मेरे पास में। अगर आप परसों तक नहीं आए तो मेरा ब्याह कहीं और मेरे भैया करा देंगे। और एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवा दिया द्वारिका। सुदेव ब्राह्मण। आज भी कहते हैं पंढरपुर में रुक्मणी जी की जो सेवा है ना, पंढरपुर अगर आप जाएंगे तो वहां पर रुक्मणी जी की जो सेवा है वो सुदेव ब्राह्मण के ही वंशज करते हैं आज भी। ऐसा भाव है। क्यों? जब रुक्मणी जी के पत्र का कार्य उन्होंने करवा दिया तो रुक्मणी जी ने उनसे कहा कि आपकी वजह से हमारा ब्याह हो रहा है, मांगिए क्या चाहिए। तो उन्होंने यही कहा, बोले पूरी दुनिया आपके ठाकुर जी की सेवा में रहेगी, पर आपकी सेवा का अधिकार हमारे वंश को प्राप्त हो। तो आज भी रुक्मणी जी की पंढरपुर में सेवा सुदेव ब्राह्मण के वंशज ही करते हैं। तो ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवाया द्वारिका। बेचारा वो विदर्भ से चल करके जैसे तैसे यहां पहुंचे, 2 दिन तो इसी में ही निकल गए। ठाकुर जी ने पत्र देखा और पत्र देख के ब्राह्मण जी का पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे पत्र लिखा, ऐसा कहते हैं कि प्रथम श्लोक सुनते ही, पहला श्लोक सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले चलिए। ब्राह्मण बोले अभी 6 श्लोक और हैं, सुन लीजिए। ठाकुर जी बोले पहले श्लोक में ही पता चल रहा है कि जो जिनका ये पत्र है वो कैसी हैं। अब यहां 2 बातें आती हैं। एक श्लोक में ही ठाकुर जी राजी हो गए, इसका मतलब क्या है? ये ठाकुर जी पहले से कथा सुन सुन के जान चुके हैं ना रुक्मणी कौन है। इसलिए जैसे ही रुक्मणी जी का पत्र आया तो ठाकुर जी मन तो पहले ही बना चुके थे, पर फॉर्मेलिटी कर रहे थे, पढ़ के सुना दो, क्योंकि उत्सुक तो ब्याह के लिए जब से चरित्र सुने तब से ही है। दूसरी भाव ऐसा कहते हैं हमारे आध्यात्म जगत में कि ठाकुर जी जिस गुण को देखते हैं वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्षण वतामते। रुक्मणी जी कह रही हैं कि उन्होंने कथा सुनी है। इसका मतलब क्या है? नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। और रुक्मणी जी श्रवण भक्ति में निपुण हैं। और एक बात निश्चित मानिए,
जिस व्यक्ति के अंदर श्रवण भक्ति है, जो ठाकुर जी की कथा सुनने में रुचि रखता है, उसके अंदर सारी भक्ति अपने आप आती चली जाएंगी। ठाकुर जी बोले ये कन्या श्रवण भक्ति में निपुण है, इसका मतलब है ये मेरी गृहिणी बनने के और मेरी प्राप्ति की पूर्ण अधिकारिणी है। इसके अंदर सारे गुण होंगे अगर श्रवण का गुण है तो। कई लोग कथा में आती सो जाते हैं, उनके अंदर श्रवण गुण नहीं है। प्रसाद पाने में रुचि है, श्रृंगार में बहुत रुचि है, परिक्रमा में रुचि है, तीर्थ यात्रा में रुचि है, पर कथा में सुनवाओ, यहां तो आती नींद आ जाती है। तो आप कितने भी चीजों में रुचिकर हो जाओ, कितने भी चीजों में श्रेष्ठ हो जाओ, कथा में अगर आप श्रेष्ठ नहीं है, भगवत मिलन नहीं हो पाएगा आपको। रुक्मणी जी में यही गुण प्रधान है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। सोचो, श्रवण भक्ति का गुण यदि है तो ठाकुर जी पत्नी बनाने को राजी हो जाते, हमें भक्ति बना ले। ठाकुर जी ने तुरंत ब्राह्मण बोला एक बार पूछ तो लीजिए देखने में कैसी है चाल। ठाकुर जी बोले सब बढ़िया होगा अगर श्रवण भक्ति है तो, और कुछ देखना ही नहीं हमें, चलो। और ठाकुर जी बिठा करके ब्राह्मण को रथ पे, भगवान बोले पत्र में देख के बताना अवधि क्या दी है, कब लेके आना उनको। बोले यहाँ तो परसों लिखा, परसों तो आज ही है। ठाकुर जी बोले रुको, बोला होगा, वैसे होगी तो व्यवस्था नहीं रथ में। ठाकुर जी ने बोला होगा बेल्ट वेल्ट बांध लो अपनी, अब हम दौड़ाएंगे रथ को। हवा से बात करने लगा ठाकुर जी का रथ, और महाराज चंद मिनटों में ठाकुर जी द्वारिका से विदर्भ पहुंच गए। ब्राह्मण देवता के बाल उठ गए होंगे, उड़ गए होंगे वस्त्र आदि सब उठ गए होंगे। ठाकुर जी रथ चला नहीं रहे थे, उड़ा रहे थे, ब्याह के लिए इतने उत्सुक। हमारे मन में भाव आते रहते, हम सब बोल देते हैं, क्योंकि हम कथा कहते नहीं, हमको दिखती रहती है स्थिति, इसलिए हम जो दिखता है ना हम बोल देते। हमको दिखाई दे गया ब्राह्मण के बाल सारे उड़ गए, वस्त्र सब उधर गए, इतनी जोर से रथ दौड़ाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले अब तुम जाओ, रुक्मणी जी को बता दो हम आ गए। ब्राह्मण देवता बोले आप कहां जा रहे हो? बोले ब्याह करवे आए, थोड़ा श्रृंगार तो करा ले अपना। और मंदिर के पीछे ठाकुर जी ने श्रृंगारी बुलाया। कौन श्रृंगारी? ब्रह्मा जी, यही श्रृंगार करते हैं पूरी दुनिया का। श्रृंगारी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा भगवान आज्ञा करें। बोले पूरी दुनिया आपने बनाई है, सबकी आंख नाक कान सब में रंग आपने बड़े, स्वभाव गुण सब आप करते हो, लाओ हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले आप पहले ही इतने सुंदर हैं, और सुंदर बन के क्या करना है? ठाकुर जी बोले देखो ये ब्याह है, हम यहाँ सुदर्शन चक्र गदा चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और रुक्मणी जी के हरण करने के लिए कई सैनिकों से हमको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में सुदर्शन चक्र और गदा चलानी पड़ेगी, ब्याह में सुदर्शन चक्र हमको चलाना नहीं है। इसलिए आप तो रूप ही इतना सुंदर बना दो हमारा कि रूप देखते ही सब घायल हो जाएं और हम रुक्मणी जी को लेके विदा हों। तो वैसे तो ठाकुर जी का कोई श्रृंगार कर नहीं सकता, पर ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवाया। इतने सुंदर बन गए ठाकुर जी। हाँ, मस्तक पर मलिया गिर चंदन, केसर तिलक लगाया, बहुत सुंदर बन गए ठाकुर जी। और जैसे ही महाराज रुक्मणी जी यहाँ देवी पूजन के लिए आई हैं, ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे सभा में, रुक्मणी जी पूजा कर रही थी देवी की। पूजन करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही और तो क्या मूर्छित, पहली मूर्छा तो रुक्मणी जी को ही आई। इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसा रूप, एक तो वैसे ही सुंदर, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। इतने मधुर लगने लगे श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी की चाल देख करके सैनिक मोहित होने लगे, कोई मुकुट पर मोहित हो गया, कोई नेत्रों, जो रक्षा के लिए आए थे रुक्मणी जी की, सब ठाकुर जी पे मोहित हो गए। भरी सभा में भरे सैनिकों के बीच से द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को गोद में उठाया और लेकर के अपने रथ की ओर जाने लगे। कोई सैनिक रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, रूप ही इतना सुंदर। एक पद में कभी कभी गाता हूं कथा में, बहुत सुंदर भाव है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
महाराज श्रृंगार ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के लिए नहीं किया है, सैनिकों के लिए किया था। सैनिकों की हालत ऐसी हो गई, सबरी गोपी से हो गए, हाथ में अस्त्र शस्त्र लगे हैं, लेकिन आहा, अरे भैया पलक मत झपकाओ, देखो तो सही कितना सुंदर, यहाँ के नेत्र कितने सुंदर है। बोले नेत्र कहा, नाक देख, नाक कितनी सुंदर है। बोले, दूसरा बोला, अरे तूने अधर ना देखे होंगे। एक बोलो, यहाँ की जूती तो देख कितनी सुंदर लग रही है। तीसरा बोल, अरे चाल तो देख कैसे मटक मटक के चल रहा है। बोलो भैया मेरी तो हाथ तंती दृष्टि ना जा रही। एक बोलो, अरे भैया भूल के या को मुखमंडल या की मुस्कान मत देख लियो, क्यों? बोले 3 बार घायल हो गया हूं मैं अभी तक। ऐसा सुंदर। सब देखते रह गए, ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। थोड़ी देर बाद सब सैनिक बोले, भैया ये जो भी हो, या को पता करो, या को तो फिर देखे हुए जाएंगे, बहुत सुंदर हो। एक सैनिक बोला, वो सब ठीक है, रुक्मणी जी कहां गई? भीतर जाके देखे तो रुक्मणी जी है ही नहीं। सब ढूंढने लगे, कहां गई कहां गई। तब एक सैनिक बोला, बोले मैं बताऊं कहां है? बोले कहां है? बोले वो ले गए हो, जाके तुम हाथ देख रहे, पाम देख रहे, नेत्र देख रहे, मुस्कान देख, वही ले गए हो। सब सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले हम तो उसके रूप देख रहे, तेरे को तो पता थी कि वो ले जा रहा है, तेने क्यों नहीं रोका? बोले मैं रोकवे गयो, मैं रोकवे गयो, पकड़वे गयो, लेकिन जैसे ही मैंने रुक्मणी जी गोद में उठाई ना, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी मुझे। मैंने कि ले जान दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मुंह को लगी रुक्मणी जी को ऐसा बढ़िया वर नहीं मिलेगा, तो मैंने कि एक बार ले जान दो, बाद में देखेंगे जो होगा सो। वाह भाई, ये ठाकुर जी के कमाल है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से ऐसे देखते हैं, तिरछे, और जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे मानो किसी ने बाण छोड़ा हो हृदय पर वो हृदय पर ना लिख के छू करके चला गया हो। मतलब प्राण निकलने की स्थिति बन गई है, पर निकले नहीं है। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। द्वारिकाधीश की, ये सब सैनिक गा रहे हैं, रुक्मणी जी की रक्षा में आए हुए सैनिकों की स्थिति है। अब पल पलक तरत नहीं तारे, 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 ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान। क्या कह रहे हैं? अब पल पलक टरत नहीं तारे, मतलब ठाकुर जी का रूप ऐसा है कि जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि पलक झपक जाए, पर झपक ही नहीं पा रहे हैं। और जिनकी झपक गई है मानो उनके प्राण ही निकल गए, अब वो खोल नहीं पा रहे। अब वो सोच रहे हैं कि हमने पलक गिराई क्यों। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत
छिन छोरत जनु जान कर गई, छिन छोरत जनु गाओ। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई